लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर, और आज हम उसकी न्यू एक्सरसाइज 3.7 को स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.7 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। इंतहाई ईजी सा ये क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके अंदर किसी किस्म का कोई ग्राफ नहीं बनाना। एक दो क्वेश्चन हैं जिनके अंदर मैं ग्राफ बना के आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि आपने इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व आउट करना है। बाकी पेपर के अंदर भी ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट्स बनाना चाहता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन एज ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपने जस्ट उस कर्व को पकड़ना है और आपको लिमिट गिवन होंगी, आपने उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। सेम हम वही रूल यूज़ करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे यूज़ होगा। तो गिवन दैट सॉल्यूशन, गिवन है जी हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एरिया हमने फाइंड आउट करना है। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दें जी, कहाँ से कहाँ तक उसने कहा है, एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस। तो x की लिमिट भी हमें गिवन है 1 से 2 तक, और ये कर्व गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सेम डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जी 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहाँ पे आप इंडिविजुअल इसकी इंटीग्रेशन कर दें। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx लिमिट 1 से 2। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, x3/3 लिमिट 1 से 2 तक, प्लस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगी, सो लिमिट 1 से 2 तक। सो डियर स्टूडेंट्स, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें, 1/3 को बाहर लिख लें। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1/3 इंटू, डियर स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू पावर 3 8 आ जाएगा जी, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/3 प्लस 1। एलसीएम टेक करें, सो 7 प्लस 3/3। सो डियर स्टूडेंट्स, एरिया मेरे पास आ जाएगा जी, एरिया इज इक्वल टू 10/3 स्क्वायर यूनिट। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। सिंपल डियर स्टूडेंट्स, आप इस कर्व को पकड़ें, लिमिट आपको गिवन है, इसकी इंटीग्रेशन कर दें तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। गिवन दैट एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 2 5 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया जी मेरे पास। सो इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर दे जी। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 2 5 dx माइनस इंटीग्रेशन -1 से 2 एक्स स्क्वायर dx। सो डियर स्टूडेंट्स, 5 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लिमिट है जी हमारे -1 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन है जी x³ लिमिट -1 से 2। जस्ट डियर स्टूडेंट्स, आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1/3 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू 5 2s are 10 माइनस माइनस प्लस 5 -1/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 8। सो -1 रेज़ टू पावर 3 -1 माइनस माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 15 -1/3 इंटू 9। सो डियर स्टूडेंट्स 3 3s are 9
इज इक्वल टू 13। 15 माइनस 3 करेंगे तो 15 स्क्वायर यूनिट, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर डी स्टूडेंट्स 3 इसमें से माइनस करें तो 12 स्क्वायर यूनिट आंसर आता है। तो ये था हमारे पास डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया अबव द कर्व y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट x एंड अबव x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4। अब डी स्टूडेंट्स आपको कर्व गिवन है, लिमिट गिवन है, तो एरिया फाइंड आउट कर लें। सो गिवन दैट, चलें बता दें उसको पहले सोल्यूशन। गिवन दैट y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट x। सो एरिया मेरे पास आ जाएगा जी एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखें 1 से 4 तक, और कर्व है जी हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट x dx। सो इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, लिमिट 1 से 4 x रेज टू पावर 1/2 dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी जी 3 x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 लिमिट 1 से 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज टू पावर एलसीएम जब लेंगे 3/2 ओवर 3/2 1 से 4। सो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 3 इंटू 2 ओवर 3 एक्स रेज टू पावर 3/2 लिमिट 1 से 4। 3 से कैंसिल आउट हुआ। सो डी स्टूडेंट्स एरिया मेरे पास आ गया जी, एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 लिमिट 1 से 4 तक। अब जस्ट आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा जी अपर लिमिट 2 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 1 रेज टू पावर 3/2, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2, सो 3/2 इसकी पावर माइनस 2 इंटू 1, ये 2 से गया, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 8 माइनस 2, डी स्टूडेंट्स 8 2s आर 16 माइनस 2, सो आंसर 14 स्क्वायर यूनिट। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये था हमारे पास डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय cos x फंक्शन फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस π/2 टू π/2 तक। सो गिवन है जी हमें y इज इक्वल टू cos फंक्शन हमें गिवन है। सो इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस π/2 से π/2 तक और cos ऑफ x dx। सिंपल सा ये डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। तो cos की इंटीग्रेशन क्या होगी जी साइन, सो इज इक्वल टू साइन x लिमिट माइनस π/2 से π/2 तक। अब डी स्टूडेंट्स लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस π/2। सो ये मेरे पास आ गया जी साइन π/2 माइनस माइनस, क्योंकि साइन के एंगल में अगर नेगेटिव आ जाए साइन तो वो बाहर आ जाता है, माइनस माइनस प्लस, सो साइन π/2। ds में साइन π/2 ये हमें 1 वैल्यू देता है और साइन π/2 पे अगेन 1 वैल्यू, 1 + 1 करेंगे, सो 2 स्क्वायर यूनिट मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक डी स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनके अंदर हमें लिमिट्स गिवन होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें लिमिट गिवन नहीं है। तो डी स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना, जब भी हमें लिमिट गिवन ना हो तो हम क्या किया करेंगे जी y को इक्वल टू 0 पुट कर लिया करेंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वही हमारी लिमिट आ जाएगी। सॉल्यूशन, गिवन दैट
गिवन दैट y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, सो पुट y इज इक्वल टू 0। क्यों 0 पुट कर रहे हैं? हमने सिर्फ और सिर्फ x की लिमिट निकालनी है, क्योंकि उसने कहा है कि एरिया बिटवीन द x एक्सिस, इस वजह से मुझे y को 0 पुट करना पड़ा। सो ये मेरे पास आ गया जी 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से x को कॉमन लें, सो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो दूसरी में एक लिमिट मेरे पास 0 आ गई x की, और दूसरी मेरे पास x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ds में एरिया मेरे पास आ जाएगा जी, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4, इंटीग्रेशन 0 से 4, कर्व है जी मेरे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसकी मैंने करनी है जी इंटीग्रेशन। सो 4 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा जी, इंटीग्रेशन 0 से 4 x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 4 एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया जी मेरे पास। x की इंटीग्रेशन ds टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 लिमिट 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x3 ओवर 3 लिमिट 0 से 4 तक। जस्ट ds में आप इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये इससे कैंसिल आउट। सो ds में मेरे पास आ गया जी 2 अपर लिमिट 4 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस 2 इंटू 0। यहाँ पे भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अपर लिमिट -1/3 को बाहर लिख लें, अपर लिमिट सो 4 रेज़ टू पावर 3 और ds में माइनस लोअर लिमिट 0 रेज़ टू पावर 3, इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो 2 इंटू 16 माइनस 0 माइनस 1/3, अब 4 रेज़ टू पावर 3 ये होता है जी मेरे पास 64 के। तो ds स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 32 माइनस 64/3, एलसीएम टेक करें। सो ds में 3 मेरे पास एलसीएम आ गया 96 माइनस 64। सो ds में एरिया मेरे पास इसका आ जाएगा जी, आई थिंक सो, चेक इट, 96 माइनस 64, सो 32, ds में 32/3 स्क्वायर यूनिट, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ds में ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड x एक्सिस। अब ds में x एक्सिस आ गया तो हमें लिमिट भी गिवन नहीं है, तो हम y को क्या पुट करेंगे जी, इक्वल टू 0। फिर सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। solution given that y is equal to x square plus 2x minus 3 for x axis, put y is equal to 0। so ds फ्रेंड्स ये मेरे पास आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ds में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। सो ds में हमने ये x की वैल्यूज़ निकाल ली, -3 से लेकर -1 तक जो है वो हमारी इंटीग्रेशन होगी। सो एरिया मेरे पास आएगा जी, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -3 से -1 तक, ठीक है जी, क्योंकि -3 छोटा है -1 से, तो लोअर लिमिट जो है वो हमारी छोटी होनी चाहिए। तो ds फ्रेंड्स कर्व है जी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, ठीक है जी। तो ds फ्रेंड्स इसकी इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर दें जी, एरिया इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी इंटीग्रेशन -3 से -1 एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें, -3 से -1 x
dx -3 इंटीग्रेशन -3 से -1 एंड 1 dx। तो ds में एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x3/3 लिमिट है जी मेरी -3 से -1 प्लस 2 इंटू x²/2 लिमिट -3 से -1 -3x लिमिट -3 से -1, ये आ गया जी। तो ds स्टूडेंट्स जस्ट आपने इसके अंदर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है तो आपका एरिया फाइंड आउट होके आ जाएगा। ठीक है जी। तो सॉरी ds स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इधर जाएगा तो ये प्लस का 1 आएगा, तो ये थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, माइनस का नहीं प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब ठीक है जी। तो ds स्टूडेंट्स लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें। अपर लिमिट 1/3 को बेशक साइड पे लिख लें। अपर लिमिट 1³ माइनस लोअर लिमिट, सो -3⁻³ ये आ गया जी मेरे पास। 2 से कैंसिल आउट हुआ तो ds स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी। अपर लिमिट 1² माइनस लोअर लिमिट -3 का स्क्वायर, ये आ गया जी मेरे पास। सो -3 अपर लिमिट -1 माइनस लोअर लिमिट माइनस प्लस 3 इंटू -3, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक है जी। तो ds स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 1/3 इंटू 1 माइनस इंटू -27 एंड 1 -9 एंड -3 -9 इज इक्वल टू 1/3 इंटू माइनस प्लस। सो ds स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 28 एंड प्लस -8 -12, ये आ गया जी मेरे पास। सो ds स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 28/3 प्लस माइनस यहाँ पे ds में ये माइनस का आ जाएगा, तो -20 एलसीएम टेक करें। सो ds स्टूडेंट्स 3 एलसीएम आ जाएगा जी 28 -60 इज इक्वल टू -32/3। सो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ds स्टूडेंट्स माइनस के साइन को निगलेक्ट कर दें। सो एरिया मेरे पास आ जाएगा जी 32/3 स्क्वायर यूनिट, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ds स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x³ + 1 द x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। सो ds स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो कर्व गिवन है वो है जी y इज इक्वल टू x³ + 1 और एक हमें लिमिट गिवन है। तो दूसरी जो लिमिट्स की वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं जी y को इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं जी। सॉल्यूशन गिवन दैट हमें गिवन है जी y इज इक्वल टू x³ + 1 फॉर x एक्सिस पुट y इज इक्वल टू, क्योंकि x एक्सिस पे हमारे पास y क्या होता है जी 0 होता है, तो ये मेरे पास आ गया जी x³ + 1 इज इक्वल टू 0। क्यूबिक फार्मूला ओपन करें, x + 1 इंटू x² प्लस x, इधर प्लस हो तो इधर माइनस आ जाता है जी, -x + 1 इज इक्वल टू 0। सो x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। सो x की एक वैल्यू तो आ गई -1, तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ds स्टूडेंट्स जब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो इसके रूट्स आ जाएंगे इमेजिनरी, तो आप उसको क्या कर दो, निगलेक्ट कर दो। तो इसको आपने फाइंड आउट कर देना है, कर भी लें तब भी ठीक है, तो बेशक आप इसको यहीं पे निगलेक्ट कर दें तब भी ठीक है, क्योंकि इसके हमें जो रूट्स मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो हमें चाहिए रूट्स रियल, तो हमारे पास एक -1 रूट्स है और एक ऑलरेडी हमें गिवन है, तो इसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सो बेशक आप इसको इग्नोर कर दें, इग्नोर दिस इक्वेशन, इग्नोर दिस इक्वेशन। आगे रीज़न बता दीजिएगा, बिकॉज कि इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे जी,
इमेजनरी होंगे, सो इसलिए हम इस इक्वेशन को इग्नोर कर रहे हैं। तो एरिया मेरे पास आ जाएगा जी, एरिया इज़ इक्वल टू -1 से, दूसरी हमें x की वैल्यू गिवन है जी 2, और कर्व है जी हमारे पास x³ + 1 dx। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, लिमिट -1 से 2 x³ dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx लिमिट -1 से 2 तक। तो ds स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी x³ की इंटीग्रेशन x4/4 लिमिट -1 से 2, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी जी लिमिट -1 से 2। सो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें जी, 1/4 को बाहर लिख लें, 2⁴ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गई जी मेरे पास, इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2⁴ 16 और -1, ये आ जाएगी मेरे पास, प्लस क्योंकि इवन पावर होने की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, सो -1, सो माइनस माइनस प्लस, सो ds स्टूडेंट्स 2 + 1 करेंगे तो 3 आ गया, इज इक्वल टू 15/4 + 3। सो एलसीएम लें, 4 एलसीएम आ गया, 15 + 12, सो ds स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ गया जी 27/4 स्क्वायर यूनिट। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो इस लेक्चर्स में मैंने ds स्टूडेंट्स आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में हम रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ds स्टूडेंट्स अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।